अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। जिस तरह कोरोना की तीसरी लहर की जो असरात जारी हैं उसके हवाले से उससे निपटने के लिए इक़दामात का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के हवाले से मुल्तान में जो सेंटर्स कायम किए गए हैं वहाँ पर वैक्सीन लगाने का अमल जारी है और हम इस वक्त एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं जहाँ पर इस हवाले से जो 50 साल से ज़ायद अफराद के जो उम्र के अफराद हैं उनको वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। रोज़ाना 1000 से ज़ायद लोगों को हर सेंटर पर वैक्सीन लगाई जा रही है। इंतज़ामात को देखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा मोहम्मद उमैर। वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मुसलसल इंतज़ामात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुसलसल इंतज़ामात को देख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्सों में जो लोग आए हुए हैं उनसे बात करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे और पूछेंगे वैक्सीन के हवाले से। वैसा बताइएगा, हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से आप मौजूद हैं, इंतज़ामात को देख रहे हैं और अहकाम जारी कर रहे हैं। किस तरह से आप लोगों को डील कर रहे हैं और कितने सेंटर मज़ीद बनाए जा रहे हैं शहर मुल्तान में और किस तरह लोग इसको सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारे यहाँ पे मुल्तान में सेकंड सेंटर है जो फंक्शनल है। यहाँ पे हमारी तकरीबन वैक्सीनेशन कैपेसिटी 800 लोग पर डे है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे बुज़ुर्ग अफराद हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे रमज़ान भी है, गर्मी भी है, तो लोग यहाँ पे थोड़े से एजिटेटेड इसलिए होते हैं जो हर कोई चाहता है कि पहले आ जाए। हमने यहाँ पे टोकन सिस्टम स्टार्ट किया है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। हम उनको पहले जाते हैं, बिठाते हैं वेटिंग रूम में, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। उसके बाद जिस तरह हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स में हमने 20-20 लोगों की कैपेसिटी रखी हुई है, 10 की एक रो होती है, 10 की दूसरी रो होती है और इस तरह 10 की तीसरी चौथी रो होती है। हम 4 रोज़ हमारे पास यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे लोग यहाँ से फ्री होते हैं वो यहाँ से मज़ीद हम वहाँ से इनफ्लो ले आते हैं ताकि जो लोग वेटिंग रूम में बैठे होते हैं उनको भी होता है कि हम यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे जल्दी कर रहे होते हैं। हमारा इस पर जो स्पीड है इट इज़ अबाउट 90 सेकंड्स पर पर्सन और हम 90 सेकंड्स के बाद हम दूसरे बंदे तक पहुँच जाते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद उसको वैक्सीनेशन लगाते हैं, उसकी नेक्स्ट जो डेट होती है डोज़ की उसको इन्फॉर्म कर देते हैं। हमने जो यहाँ पे एक और चीज़ हम कल से करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे ही हमारे लोग आएंगे हम उनको पहले ही यहाँ से बाइफरकेट कर देंगे, बजाय से को वेटिंग रूम में पहुँच के वेट करें। हम उनको बाहर से टोकन देंगे ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मज़ीद बेहतर तरीके से इंश्योर हो सके। जो DIDC में लगाया गया है वहाँ भी इस हवाले से वो तो पहले दिन से वर्किंग हो रही है। पहले था वहाँ पे जी, हम वी आर लर्निंग बाय डूइंग। हम हर रोज़ नई चीज़ सीखते हैं, उसे कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट इंप्लीमेंट करके उसको मज़ीद बेहतर तरीके से कर सकें। आज जब आप देखेंगे, जब अगर आप कल दोबारा भी आएंगे हमारे साथ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो निज़ाम है वो कल से मज़ीद बेहतर होने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे तो वैक्सीनेशन के हवाले से इसलिए इंतजामिया फोकस नज़र आ रही है, नए सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जो सेंटर मौजूद है उन पर वर्किंग की जा रही है। सेकंड बात आ जाती है जो हमारे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी है। अब डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं उस हवाले से इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, हमारे अस्पतालों को किस तरह डील किया जा रहा है, वहाँ पर अद्वियात के हवाले से, वेंटिलेटर्स के हवाले से, तो वो वर्किंग भी जारी है। हमारी जी अप्रॉक्सीमेटली 80% कैपेसिटी एग्जॉस्ट कर चुके हैं हम हॉस्पिटल्स में भी और वेंट्स की भी। उसी लिए हमारी भरपूर अपील है हमारी आवाम से कि मेहरबानी करें, मास्क पहनें, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करें और बिला वजह घर से निकलना ना करें। हमारे 5 सेंटर्स हम नए ऐड करना चाह रहे हैं। हम उसको ऐसे स्केटर कर रहे हैं कि वो शहर की मुख्तलिफ आबादी मुख्तलिफ जगहों पर हो ताकि हमारी एक जगह पर कॉन्सनट्रेशन ना हो। हमारे जो 5 सेंटर्स हम ऐड करने जा रहे हैं उनमें हर सेंटर में मिनिमम 1000 की कैपेसिटी है, किसी में 1200 भी है, किसी में 1500 भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स हम अपनी कैपेसिटी को बीफ अप कर लेंगे और हम एक दिन के अंदर 7000 प्लस लोगों को वैक्सीनेट करने की कैपेसिटी तक पहुंच जाएंगे। उससे फ़र्क पड़ेगा। रमज़ान का अब आखिरी अशरा शुरू हो गया तकरीबन, तो जो हम देखते थे पहले जिस तरह लोगों को शॉपिंग का क्रेज़ होता है, मार्केट फुल हो जाती हैं, उस हवाले से हमने रात को भी आपको देखा कि आप मुझसे वर्किंग कर रहे थे फील्ड में जाके, जो दुकानें हैं, जो दुकानें बंद हैं वहाँ पर जो कारोबार जारी है वहाँ भी आपने जुर्माने किए। तो इस हवाले से कितना लाजमी है ताजरों को इंगेज करके उनको समझाना कि भाई खुदा का खौफ करो, किस तरह के हालात पैदा करने जा रहे हैं? जी, हम तकरीबन मैं अपने ऑफिस में ऑन एवरी फोर्टनाइट हम ट्रेडर्स को मिलते भी हैं, एवरी वीक हम उनको मिलते हैं, उनसे इंगेज भी करते हैं। हमारे साथ बाय एंड लार्ज बहुत सारे कोऑपरेट भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे डिलिंक्वेंट्स भी हैं जो नहीं मानते, उनके लिए फिर ज़ाहिर है जो लॉ हमें अलाउ करता है। हमने कल के दिन में 48 लोगों को अरेस्ट किया है सिर्फ, और वो इस तरह है, देखें हम लोग हर बंदे को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब तक आवाम में अपना शऊर नहीं होगा हम इतना उसको नहीं सक्सेसफुली कर सकते जब तक लोग खुद ऑन ना करें। कोई बंदा शटर डाउन करके बाहर से ताले लगा के अंदर काम कर रहा है, ना सिर्फ वो हमारी ख़वातीन के लिए ख़तरनाक है, वो हर एंगल से ख़तरनाक है, आप मुझसे बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन वो कोविड SOPs के वायलेशन के तहत एक बंद कमरे के अंदर वायरस फैलाने के भी मुतरादिफ है।
यकीन है वो मुतरादिफ है। सर लास्ट में हम ये भी जानना चाहेंगे जो अभी ये जो इत्तिकाफ़ के हवाले से भी इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं, उसके साथ साथ जो हम मसाजिद में पहले वहाँ पे कहा गया था कि वहाँ पे जो कलीन्स वगैरह ना लगाई जाएँ वहाँ पर, तो उन इंस्ट्रक्शन पर भी कोई अमल दरामद के लिए हमने जी अपनी जो रेवेन्यू स्टाफ है, जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं, उन सारों को हमने असाइन कर दिए हैं। वो डेली बेसिस पे जो हैं वो अपने अपने सर्कल्स के अंदर मस्जिदें देख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जिन मसाजिद के अंदर अभी तक कालीन पड़े हैं वहाँ से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे कहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही तो वहाँ पे हम जाके उनके उलमा इकराम को, उनके जो ख़तीब हैं या उनके जो मौलाना हजरात हैं, उनको एंगेज करके कोशिश कर रहे हैं तक उनका अपना मैसेज पहुँचाएँ और इनकी कोऑपरेशन के साथ साथ इसको सोशल डिस्टेंसिंग को मसाजिद के अंदर इंश्योर कर सकें। लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि जो मुल्तान की इस वक्त करंट सिचुएशन है, जो आपने बताया कि अस्पतालों के 80% वेंट हमारे फिल हो चुके हैं, बेड्स भर चुके हैं, लोग कितनी एहतियात करें, लोग आखिर कब सीरियस लेंगे मुल्तान के वासी और उसके अलावा जो दीगर अजला के लोग जो सुन रहे हैं, कितना इस वक्त तीसरी लहर ख़तरनाक है, किस तरह सीरियस लें, जो इंतज़ामिया सीरियस ले रही है, डॉक्टर सीरियस ले रहे हैं, पब्लिक कब सीरियस लेगी? जी हम तो रोज़ ही आपके तवसत से, सोशल मीडिया के तवसत से, हम अपने पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करके, हमारे पोस्टर बैनर्स लगा के हम एक ही चीज़ को भरपूर अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, इसको सीरियस लें, बिकॉज जो थर्ड वेव है इट इज़ इवन मोर डेडली दैन द फर्स्ट टू वेव्स। तो जब तक लोग इसे खुद ऑन नहीं करते वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू गेट रिड ऑफ इट। जब लोग, हमने लास्ट टाइम भी जो पिछली वेव के अंदर इसको रिड्यूस किया था, दैट वाज ओनली बिकॉज द पीपल रियलाइज्ड इट देमसेल्व्स। जब तक वो लोग उसको खुद रियलाइज़ नहीं करते हम इससे ओवरकम नहीं कर सकते। तो हमारे लोगों से अपील है कि मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन करें और बिला वजह घरों से ना निकलें। बिला वजह घरों से ना निकले, इसको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि कोरोना के हवाले से जो ज़िले इंतज़ामिया वर्किंग कर रही है, हमने आपको वो दिखाया कि ज़िले इंतज़ामिया किस तरह से जो इक़दामात कर रही है शहर में। हम मज़ीद आपको दिखाएँगे कि जो इस वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर क्या इंतज़ामात हैं, वहाँ पर क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग इंतज़ामात से कितने मुतमिन हैं जो इंतज़ामिया ने अभी तक की है, और उसके साथ साथ हम डॉक्टर से भी राय लेंगे कि मुल्तान के अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, मुल्तान के अस्पतालों में इंतज़ामिया क्या फ़ैसले कर रही है, क्या उन फ़ैसलों पर अमल दरामद किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, और डॉक्टर्स कितने मुतमिन हैं, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम इस वक्त जिस तरह मौजूद हैं कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर, और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनकी वैक्सीन का सिलसिला जारी है, रश भी हम देख रहे हैं, और जहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी वैक्सीन के हवाले से वर्किंग की जा रही है, उनकी आसानी के लिए भी यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो रज़ाकार हैं, वो इस हवाले से वर्किंग कर रही हैं, और हमारे साथ वो रज़ाकार मौजूद हैं जो इस हवाले से जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको सैनिटाइज़र भी कर रहे हैं, उसके अलावा पानी भी पिला रहे हैं, उसके अलावा सबील भी लगाई गई है ताकि जो लोग वैक्सीन के लिए आ रहे हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ मौजूद हैं इस एरिया के यूसी चेयरमैन भी रह चुके हैं, और उसके साथ साथ अवामी और फ्लाई वर्किंग में भी काफ़ी वर्किंग करते हैं, राव मज़हरुल इस्लाम। हम उनसे जानने को क्या कहते हैं, उससे बताइएगा ये जो सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं तो किस तरह वर्किंग करें, किस तरह लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं राव मज़हरुल इस्लाम इस इलाके से मुतअद्दिद बार चेयरमैन नाज़िम बन चुका हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुज़ार हूँ गवर्नमेंट का कि बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। 50 to 60 ईयर्स अभी चल रही है वैक्सीनेशन मैसेज के ज़रिए, और 65 से जो अबव है वो वॉक इन वैक्सीनेशन चल रही है। 40 ईयर्स का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन का, तो आवाम आ रही है और वो मुस्तफ़ीद हो रही है। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम आवाम के रहने वाले लोग हैं। हम लोगों ने पानी की सर्विसेज फ्री दे रखी है, और जो मुलाजमीन हैं उनके बाइक का ख्याल किया, और सैनिटाइज़र भी हम लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो अपाहज और बुज़ुर्ग लोग आते हैं हम उनको खुद अंदर लेकर जाते हैं, और ये सिविल सोसाइटी का बड़ा रोल है और उसको रोल अदा करना चाहिए। ऐसे सेंटरों के ऊपर हमें ड्यूटी देनी चाहिए ताकि लोगों को हम मोटिवेट भी कर सकें और अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से सर अंजाम भी दे सकें। ये जो जज्बा हम देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने कोरोना की वबा देखी थी, लोग घबराए हुए, तो हमने देखा कि हमारी पब्लिक बाहर निकली, इमदाद की, लोगों के घरों में खाना पहुँचाया। आज वैक्सीनेशन सेंटर लगे हुए हैं, तो आज यहाँ पर जिस तरह आप लोग पहुँचे हैं, लोगों को पानी पिलाएं, जिस तरह भाई के हाथ में जिस तरह ये गिलास हैं, तो इनसे जान लेते हैं कि क्या जज्बा भाईजान, क्या जज्बा, किस जज्बे के साथ जहाँ पर आप मौजूद हैं और किस तरह से लोगों की खिदमत कर रहे हैं? बस हम सवाब की नीयत से हम अपने यूसी के साथ वालिदैन के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए।
सवाब की नीयत से वर्किंग की जा रही है, सवाब के ये साथ। मेरे बेटे हैं जी, मेरी टीम के अंदर मेरे सारे बेटे और मेरे भतीजे भाई बच्चे हमारे सारे शामिल हैं। ये बच्चा डॉक्टर है माशाल्लाह, नश्तर में दूसरा साल है, इसका दूसरा साल बेटा। ये सारे हमारी टीम का हिस्सा है। इस तरीके से हम आवाम की खिदमत बेलौस खिदमत कर रहे हैं और अवामी नुमाइंदों को और सिविल सोसाइटी को चाहिए कि इस तरीके से गवर्नमेंट का इसमें साथ दे। और इस तरीके से जैसे हमने पानी की सबील लगाई है और सारे प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को भी चाहिए इस तरीके से इसमें हिस्सा लें। यकीनन सबको इसमें मिलकर काम करना चाहिए। हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो भी यहाँ पर ड्यूटीज़ दे रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उसके अलावा जो दीगर स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, और वो भी इस सारे अमल में शरीक हैं और इस सारे अमल को बेहतर अंदाज में सर अंजाम देना ताकि जो कोरोना की वबा है उसको ख़त्म किया जा सके। हम मज़ीद इस हवाले से जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन के हवाले से जो अब तक लग रही है उस प्रोसेस के हवाले से वो कितने मुतमिन हैं। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। भाईजान, वैक्सीन सेंटर में आप आए हुए हैं, किस तरह के इंतजाम हैं, आपके साथ कौन था और वैक्सीन लग गई है लगनी है अभी? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी वालदा को लगवाने के लिए आया था वैक्सीन, तो माशाल्लाह बेहतरीन इंतज़ाम है और यहाँ पे रश तो है लेकिन अंदर सिस्टम बहुत अच्छा है। टोकन वाइज मतलब बुला रहे हैं और वैक्सीन चल रही है। बाकी छोटी मोटी दुश्वारियाँ तो होती हैं लेकिन अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे। क्या पैगाम देना चाहिए जो सुनने वालों को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि बाज़ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, ज़रूर लगवानी चाहिए, क्यों नहीं लगवानी चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे ये काम शुरू हुआ है तो हर उसको मतलब आदमी को लगवानी चाहिए। सहूलत जो दी हुई है हुकूमत ने, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इन्हें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस वक्त आप वैक्सीनेशन सेंटर के मनाज़िर भी देख रहे होंगे, क्या मनाज़िर हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पर नौजवान मुझे जो अपने वालिदैन को यहाँ पे लेके आए, उसके साथ दीगर लोग। अच्छा भाईजान, आप बताइएगा वैक्सीनेशन सेंटर में जिस तरह आप मौजूद हैं, इंतज़ामात के वाले से आपसे जानना चाहेंगे कैसे इंतज़ामात हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इंतज़ामात तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे किए खड़े हैं। ये कि टोकन सिस्टम लगाया हुआ है, अपनी बारी पर हर बंदा आ रहा है, हर बंदा अपनी बारी पर। मगर लोगों का यहाँ पर अमल दखल होता है कि लोग ऊपर बढ़ चढ़ कर आपके काउंटर के ऊपर से जा रहे हैं, काउंटर पे उन पर अटैक कर रहे हैं। सबसे सलूट है हमारे ये हेल्थ वर्कर्स के लिए कि ये इन पर फुल अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन किस्म की सर अंजाम दे रहे हैं। मगर लोग, आप लोगों को इंतज़ार करना चाहिए लोगों को, मतलब इंतज़ार है ही नहीं हम लोगों में। सीरियसली हमारा कोई इंतज़ार नहीं है। हमने ज़रा 10 मिनट यहाँ बैठ नहीं लेना कि हमारा आराम से वैक्सीनेशन लग जाए, नहीं। ऊपर चढ़ के हमने पहले टोकन लेना है जी आपने कि भाई सबसे पहले जाएं। पता नहीं क्या क्या मत आ रही है यहाँ पे, ये नहीं इस चीज़ की समझ आ रही। बाकी इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है अपनी तरफ। इंतजाम अच्छे हैं, इसका हल यकीनन मज़ीद वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर किया जैसे। तो उस सवाल से भी इंतजामिया वर्किंग कर रही है। हम यहाँ को आपको अंदर के मनाज़िर भी दिखाएँगे और जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे कि वैक्सीन लगवाना कितना लाजमी है। वैक्सीन के बगैर जो कोरोना की लहर बढ़ती जा रही है उसके कितने असरात मुरतब हो सकते हैं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं। सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे, यहाँ पे जिस तरह वर्किंग जारी है, आप भी जिस तरह वर्किंग हो रही है, किस तरह के इंतजाम हैं, कितने मुतमिन हैं और किस तरह बेहतर बनाए जा सकते हैं? अभी तो मैं अभी आया हूँ, सही लग रहा है मुझे। बस वहाँ थोड़ा रश है, बाकी इधर वेटिंग में ठीक है, इधर भी ठीक है सब। बस थोड़ा वहाँ रश नज़र आ रहा है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वैक्सीन अच्छा हो रही है, लग रही है। वैक्सीन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि बाज़ लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी तक पाकिस्तान में सबसे कम रेशियो है वैक्सीन लगवाने की, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस जल्द से जल्द आएँ, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन तो लग रही है। मुझे भी अभी मैसेज आया जैसे, तो मैं फ़ौरन ही आ गया हूँ। जिनको मैसेज आ गया प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आके वैक्सीन लगवाएं जल्द से जल्द। वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं और उस हवाले से अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा, तभी हमारी एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी, तभी हम कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। उसके अलावा कोई हल नहीं है। क्योंकि इस वक्त अगर हमारे मुल्क की रेशो की बात करें तो सबसे कम रेशो है वैक्सीन लगवाने वालों की, तो उस हवाले से वर्किंग करना चाहिए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो किस तरह के इंतजाम हम देख रहे हैं? ये कमरे बनाए गए हैं, लोगों को बिठाया गया है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंतजाम तो ठीक है, मैं अभी आया हूँ तो देखें। अब वैसे तो काफ़ी देर के खड़े हैं, आवाज़ तो दे रहे हैं वो। अभी मज़ीद आगे टोकन जारी उन्होंने नहीं किए, लेकिन वैक्सीन लगवाने लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सेंटर कम है मुल्तान में ना, ये एक ही सेंटर है, पूरा मुल्तान है। तो अभी तक सुना है कि 5 सेंटरों का ऐलान किया है, लेकिन इंतजामात वहाँ कोई नहीं है। तो मैं वहाँ न्यू मुल्तान से आया हूँ, हमें पता चला था होम इकनॉमिक्स कॉलेज में भी सेंटर अनाउंस हुआ है, डिग्री कॉलेज शाहरुख आलम में भी, लेकिन वहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। वो अगले हफ्ते से कहा जा रहा है कि वहाँ पे वर्किंग शुरू हो जाएगी और सबसे मंगल से बुध से वहाँ पे वर्किंग शुरू हो जाएगी। बेहतरीन बहुत ज़्यादा इंतज़ाम इतना अच्छा नहीं है, लोग बहुत कम हैं,
मतलब लोग काफ़ी तादाद में खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, मुझे अभी तक टोकन नहीं मिला। इसका हाल यही है कि मज़ीद सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएँ वहाँ पर। जल्द अज जल्द स्टेबल किए जाएँ ताकि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लग जाए और इस बुराई से, इससे बीमारी से छुटकारा मिल सके। यकीनन जो इस हवाले से कहा जा रहा है कि सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएँ, वो जल्दी वर्किंग स्टार्ट कर दें तो इस हवाले से इंतज़ामात आसान हो जाएंगे, लोगों को इंतज़ार काम करना पड़ेगा। हम इस वक्त इंतज़ार गाह में जा रहे हैं जहाँ लोग इस वजह से वेट कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो किस जज्बे के साथ यहाँ पहुँचेंगे। कोरोना की तीसरी लहर है, वालिदैन को साथ लेके आ रहे हैं लोग, उसके अलावा जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो भी यहाँ पर वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। हम ज़रा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कब से यहाँ पे मौजूद हैं? इंतज़ामात किस तरह के देख रहे हैं? और इस हवाले से दिन के टाइम भी यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है, शाम के टाइम भी टाइम है, क्या कहना चाहिए? ज़रा थोड़ी सी नज़्म ज़ब्त की कमी है यहाँ। वैसे ओवरऑल तो ठीक है, बेहतर है। उसमें कुछ आवाम का भी कसूर है कि वो नज़्म ज़ब्त में रहते नहीं हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो लेकिन वैसे ये कि ये इनको भी चाहिए कि तरतीब रखें। स्टाफ वगैरह ज़्यादा बढ़ा दें ताकि इस हवाले से आसान हो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है ये। इस हवाले से स्टाफ के हवाले से बात करें। अच्छा, कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? कब से यहाँ पे मौजूद हैं? अब तक जो आप इंतज़ाम देखें, यकीनन रश भी लगता है काउंटर पे, जब जो रजिस्ट्रेशन की जगह है वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं, इंतज़ामी अमूर वहाँ पे इतने अच्छे नहीं हैं, क्या पैगाम देना चाहिए? नहीं, अभी तो हमें तो 15-20 मिनट ही हुए हैं यहाँ पे आए हुए, तो उन्होंने बल्कि हमें यहाँ बिठाया कि जी आप यहाँ बैठें, आपको टोकन हम देते हैं। तो आगे का पता नहीं, आगे आप वहाँ पहुँचेंगे तो पता लगेगा आगे की क्या पोजीशन है। अपने अपनी जगहों पे लोग बैठे हैं तो फिर तो निज़ामात अच्छे हैं। मसला तब आता है जब लोग उठ के चले जाते हैं वहाँ पर। डेफिनेटली वो तो है ना जी, काउंटर पे खड़े हो जाए तो फिर लोग तो कहते हैं कि जी मैं पहले, वो तो बड़ा प्रॉब्लम होता ही है, डेफिनेटली होता है। देखिए, इस हवाले से नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करना चाहिए। सर, आप इस हवाले से कोरोना वैक्सीन के हवाले से पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि लोग इस हवाले से अवॉइड करते हैं, कहते हैं हम बुज़ुर्गों को नहीं लगवाना चाहते। आप जहाँ पे मौजूद हैं, किस जज्बे के साथ पहुँचे? डियर, बात यह है कि इस वक्त ये एक नई चीज़ है, तो नेचुरल कुदरती बात है कि लोग डरे में, लेकिन जब तक आप उनमें, आप मीडिया वाले हैं, गवर्नमेंट है, शऊर पैदा करें। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है ये कितनी ऑथेंटिक है ये कोई नहीं जानता। चाइना से इंपोर्ट की हुई और चाइना का माल जो आपको पता है कैसे। अभी यस्टरडे गूगल के ऊपर था कि ये 72% इफेक्टिव है, आपके गवर्नमेंट डॉक्टर ने कहा 72%, और स्पुतनिक वी या 5 वो 90% है। तो डॉक्टर से जब सवाल किया गया आपके गवर्नमेंट के कि जनाब इसको लगवाने के बाद भी कोरोना के चांसेस हैं, तो उसने कहा आप ये नहीं कह सकते कि इसको लगवाने के बाद नहीं होगा, एहतियात तो आपको फिर भी करें। उस तरह से हमारी भी आज डॉक्टर से बात हुई, वो ये कहते हैं कि इफ़ेक्ट उस तरह नहीं करेगा अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं जिस तरह आपके लंग्स को, आपके दीगर पार्ट्स को मुतासर करता है। एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी तो वो उस तरह इफ़ेक्ट नहीं कर सकेगा जैसा वो उसके बगैर करे। तो ये फ़ायदा दुरुस्त है, लेकिन आप भी मार्केट में मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, हम एक रूटीन में आ गए हैं लगवाने, बिकॉज हमें मार्केट के अंदर अगर अवेलेबल हो तो हम पहले चाहेंगे कि यार हम वहाँ से जाके अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी की वैक्सीन लें। अब आप समझे ना, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी की, क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की। अब उसकी क्वालिटी क्या है नोबडी नोस। कि आप एक चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और चाइना की जो कंडीशन है, आप जो मटेरियल यहाँ यूज़ हो रहा है वो किस कदर वास्ट है, किस कदर वास्ट है कि हमारे इंपोर्टर्स वो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं जो ख़राब है। तो ये चीज़ जो इंपोर्ट की है गवर्नमेंट ने, इससे बेहतर था कि प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी जाती। लोग जब अपनी ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो एवरेज फैमिली भी हो, वो अफोर्ड कर सकती है, तो 9,000 10,000 का इंजेक्शन लेना किसी के लिए मुश्किल नहीं है अगर क्वालिटी वाली चीज़ आपको। यकीनन इस हवाले से अगर प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त मिल जाए तो इस हवाले से जो वर्किंग है वो मज़ीद बेहतर हो सकती है। और भी अच्छा बुजुर्गों, आप बताइएगा वैक्सीन के हवाले से आपका नंबर भी आ चुका है पर अब आया है, 3 दिन हो गए रोते हुए। अब जौन सा ना अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, अब जौन सा ना नंबर मिला है। शहबाज शरीफ अस्पताल के उन्होंने टाइम भी ख़त्म हो गया, 100 थे हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ आए हैं तो अभी टोकन मिल गया है, इनकी मेहरबानी है। तो अभी तक इंतजाम से मुतमिन है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये ठीक है सारा मसला। क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग घरों में बैठे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई अभी तक? लगवाएँ, हम तो चाहते हैं कि लगवाएँ, क्योंकि ये एक पैकेज है, अल्लाह ताला ने हमें जौन सा ना ये दी है, तो लगवाएँ, क्यों नहीं लगवा सकते। यकीनन वैक्सीन सलाह की, उन्होंने कहा नहीं लगवाओ, मैंने कहा नहीं मैं लगवाऊँगा।
यही जज्बा चाहिए, क्योंकि अगर इस वबा का हमने मुकाबला करना है, इस वबा को ख़त्म करना है, तो वैक्सीन लगवाना लाजमी है। और इस वक्त जिस तरह लोग इंतज़ार कर रहे हैं, यकीनन ये सबसे बेस्ट वे है कि वो इस वक्त बैठे हैं, लोगों इंतज़ार करें। और इनका ये कहना है कि इंतज़ामात को मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए। एक तजवीज़ भी आई कि अगर हुकूमत इस वजह से इसकी अवेलेबिलिटी को ज़्यादा करती है तो इस तरह के जो चंद मसाइल भी आ रहे हैं वो भी नहीं पेश आएंगे। और एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे आप कहाँ से आए? मैं 14 नंबर चुंगी 14 नंबर चुंगी से। तो इस सेंटर पे पहुँचे हैं, कितनी देर होगी आपको यहाँ पहुँचे हुए? तकरीबन आधा घंटा हुआ। आधे घंटे। तो इंतज़ार अभी कर रहे हैं, उस हवाले से जो नंबर भी आपको मिल गया, ओवरऑल जो इंतजाम हैं कैसे? सही है माशाल्लाह, ठीक है। मैं सऊदी अरब से आया हूँ। अच्छा, सऊदी अरब से आए, तो क्या पैगाम देना चाहिए? वैक्सीन आप खुद वैक्सीन लगवानी है या आपके साथ? मेरे भाई ने लगवा ली है, मैंने लगवानी है। ठीक है, क्या पैगाम देना चाहेंगे लोग? इंतज़ाम अच्छा है, ठीक है माशाल्लाह, लगवानी चाहिए, हर आदमी को लगवानी चाहिए, वैक्सीन ज़रूरी है। हर आदमी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। उस हवाले से इंतजाम देखिए, हम मज़ीद भी इस हवाले से जाएंगे, आपको मज़ीद इकदाम जो हो रहे हैं वो भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल और मुल्तान निश्तर की बात कर लें, उसके साथ साथ जो मुल्तान शहर की सूरत हाल है, रोज़ाना केसेस में इजाफा हो रहा है। SOPs हमने आपको बताया किस तरह से अमल दरामद किया जा रहा है, अस्पतालों की क्या कंडीशन है, इंतज़ामी मामलात पर भी इस हवाले से तनकीद सामने आ रही है कि डील प्रॉपर अंदाज में एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है, हमारे हेड्स हैं, जो अदारों के हेड्स हैं, उनकी जानिब से प्रॉपर वर्किंग सामने जो आनी चाहिए थी उस हवाले से नहीं है, जिसके बायस हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुल्तान के सदर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ हिराज। हम उनसे जानते हैं कि क्या कंसर्न है, मुल्तान निश्तर में क्या हालात हैं, मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में जो मामला सामने आ रहा है, इंतज़ामिया इस हवाले से क्यों वर्किंग को सुस्त अंदाज में चला रही है। हम देख रहे हैं कि रोज़ाना इस हवाले से जो मसाइल सामने आए, इस पर हम तफसीली बात करते हैं। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपने वक्त निकाला। इस वक्त निश्तर की एक्चुअल सिचुएशन क्या है? इंतज़ामिया की जानिब से सब अच्छा है कि जानिब से रिपोर्ट्स आती हैं, वो कहते हैं कि हम मामलात को बेहतर अंदाज में चला रहे हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स वाफर मिकदार में मौजूद हैं, मेडिसिन मौजूद हैं। एक्चुअल सिचुएशन निश्तर की क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा कि निश्तर में इस वक्त हमने जो आइसोलेशन वार्ड है, तकरीबन राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 300 पेशेंट्स की कैपेसिटी है और तकरीबन मेरा ख्याल है कि मोर देन 95% फिल है। इसके साथ साथ जो ICU हमने बनाया है निश्तर में, जिसको हम कह सकते हैं कि ये पूरे पंजाब का सबसे बड़ा ICU है, जहाँ पे तकरीबन 95 बेड्स हैं और इसमें 80 वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास। लेकिन अब वहाँ भी देखा जाए तो ऑक्यूपेंसी तकरीबन 100% आप कह सकते हैं। वही वेंटिलेटर्स खाली होते हैं, अल्लाह ना करे जिनकी एक्सपायरी होती है तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम में वो वेंटिलेटर्स अवेलेबल होते हैं, हम उनको वहाँ पे रख लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे निश्तर में। अगर आप देखें, प्रॉब्लम इस सेंस में है कि पहले तो ये है कि निश्तर के तकरीबन आधे से ज़्यादा वार्ड जो हैं वो कोरोना को हमने दे दिए हैं। हमने शुरू में ये PM मैंने ये एक क्वेश्चन रेज़ किया था और ये कहा था कि ये ना हो कि बाद में कि कोरोना बजाय हम इसको कंट्रोल करने के, मैनेज करने के, कोरोना फैलाने का सबब बन जाए निश्तर आकर। तकरीबन अब वही हालात आ रहे हैं। इसलिए उसकी रीज़न ये है कि जो निश्तर में 12 से ज़्यादा वार्ड्स इसके नज़र कर दिए गए हैं, वहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं, उनको जो लवाहिकीन आते हैं, उन लवाहिकीन के लिए कोई अलहदा सिस्टम नहीं है, उनके बैठने का सिस्टम नहीं है। ये वो लवाहिकीन है जो दूसरे लवाहिकीन के साथ फ्रीली मिल रहे होते हैं। एक कॉमन मास्क है, वहाँ पे आके नमाज पढ़ते हैं, नीचे कॉमन कैंटीन है, वहाँ पे ये लोग जाते हैं। कि आपने लास्ट टाइम पहली वेव में, दूसरी में बार बार ये मसला हाईलाइट किया था कि कहीं और पर किसी और जगह पे कोरोना सेंटर बना दिया जाए, उस हवाले से कोई वर्किंग नहीं है। सिर्फ निश्तर, क्योंकि जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे वार्ड्स को बनाया जा रहा है, मुसलसल बनाया जा रहा है, तो ये तो वाकई फैलाने का सबब बन रहा है। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी ज्यादती है। हमने पहले भी कहा था कि आप निश्तर के अलावा, निश्तर आपको मालूम है कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, पूरे साउथ पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे चारों प्रोविंसेस से पेशेंट्स आते हैं और सीरियसली सिक पेशेंट्स आते हैं। और यकीनन कोरोना के अलावा भी इतनी सारी बीमारियां, सबके पेशेंट जहाँ पे आ रहे होते हैं, हम उनको बमुश्किल मैनेज कर पा रहे होते हैं। अगर 1700 बेड्स हैं यहाँ पे, तो तकरीबन डेली जो एडमिशन होते हैं मोर देन 3000 होते हैं यहाँ पे, तो ऑलरेडी हम ओवरबर्डन होते हैं। इन द मीन टाइम कोरोना आ गया, कोई ऐसी बात नहीं, एक वबा है जिसको हमें सबको मिलकर मैनेज करने हैं। हम बिल्कुल रेडी हैं, अपनी सर्विसेज भी देने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी। प्लानिंग में आप ये देखें कि जो प्लानिंग में यही किया गया कि पूरे निश्तर का 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 वार्ड, उसके बाद 12 वार्ड्स वहाँ पे जा चुके हैं और सारे के सारे वो ऑक्यूपाइड है पेशेंट्स के साथ। लेकिन उससे जो सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि इन पेशेंट्स को आम पेशेंट के साथ मेल जोल से इनके
अटेंडेंट्स को आम मरीजों के लवाहिकीन से मिलने जुलने से रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं है वहाँ पे। मार्केट में बात करते हैं कि एसओपीज़ पे अमल दरामद किया जाए, मार्केट में बात करते हैं कि इस हवाले से हम देखते हैं कि लॉकडाउन लगाए जाते हैं कोरोना के इलाकों में, लेकिन हॉस्पिटल में वार्ड साथ साथ हैं, वहाँ पे कोरोना के मरीज भी मौजूद हैं, उसके साथ दूसरे मरीज भी मौजूद हैं। ये सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए जो कोरोना के आपने आईसीयू बनाए उसके बिल्कुल सामने रूटीन का आईसीयू जो दूसरे आम पेशेंट को मैनेज करते हैं, दे आर जस्ट बिल्कुल आमने सामने गेट्स इनके ओपन होते हैं। मैं मानता हूँ कोरोना जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है आकर जो इसको स्पेशली डील करें, निश्चित में प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने अपनी बड़ी एफर्ट की है, बड़ी मेहनत की है, लेकिन वो सारी की सारी मेहनत जो है मेरा ख्याल है कि इतनी इफेक्टिव नहीं है। अगर हमें ये कोई अलहदा जगह दे देते, जैसे हमने शुरू में कहा था कि निश्चित से हट के हमें कोई जगह दे दिया, DHQ हॉस्पिटल है जहाँ पे 260 बेड्स 260 बेड्स का हमारे पास अवेलेबल है, और अगर मजीद बेड्स चाहिए होते तो उसके साथ ही MIKD बिल्कुल मुल्हिका है उसके साथ, तो हम इनको वहाँ पे मैनेज कर सकते थे। इससे ये होता कि जो पेशेंट्स कोरोना के पेशेंट्स हैं एक तो वो एक साइड पे रहते, सिटी से भी बाहर रहते ऑलमोस्ट आके, और बजाय इसके कोरोना को हम कंट्रोल इफेक्टिवली कर लेते रात दिन इसके हम कोरोना को स्प्रेड करते। डॉक्टर्स की क्या सूरत हाल? 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, हमारा नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स वो क्या फेस करें, क्योंकि आप कम्युनिटी को डील करते हैं, आपके पास डॉक्टर्स भी आते हैं, आप बार बार इस तरह से मसाइल हाईलाइट भी करते हैं। डॉक्टर्स इस वक्त किस सिचुएशन में है? क्या वो तैयार हैं, पहले वाला जज्बा है, या मुश्किल हालात हैं? जी आपने बिल्कुल ठीक है, नहीं डॉक्टर्स में जज्बा है, बिल्कुल है कि चाहे वो सीनियर हैं चाहे जूनियर हैं, वो बिल्कुल जज्बे के साथ काम करें। पूरा 1 साल हो गया आकर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, हमें उनकी सर्विसेज को सल्यूट करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो अपनी ड्यूटीज से भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं कि यही, और जो मेन डिपार्टमेंट इसको डील करे वो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है, उसके बाद पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, लेकिन अब बाकी डिपार्टमेंट्स भी इसके साथ शामिल हुए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं मेडिसिन के वार्ड्स भी हैं और मेडिसिन अलाइड जो स्पेशलिटीज़ हैं उनके डॉक्टर्स भी वहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि निश्तर में पहले ही ह्यूमन रिसोर्स की शदीद कमी है, और ह्यूमन रिसोर्स की जो शदीद कमी है इसका इशू हमने जब प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे यहाँ पे आए पिछले दिनों में यहाँ, और साथ अपने हमारे उस्मान बुज़दार साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, जब यहाँ तो हमने उनके भी गोश गुजार किया कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की शदीद डेफिशिएंसी है, जिसमें निचला स्टाफ भी बहुत कम है, इवन फैकल्टी की भी शदीद कमी है, डॉक्टर्स की भी शदीद कमी है, जिसके बायस ये हुआ कि उन्होंने और वॉक इन इंटरव्यूज़ की हमें इजाज़त दिया कर, और उसके वॉक इन इंटरव्यूज़ आप कर सकते हैं, 3 महीने के लिए डॉक्टर्स को रख सकते हैं। वहाँ पे मेरी भी गुजारिश ये थी कि डॉक्टर्स को अगर 3 महीने के लिए रखा जाएगा तो ये कोई इतना अच्छा उनके लिए नहीं होगा। अगर आप उनको ये कहें कि हम आपको 1 साल के लिए रख लेते हैं, 1 साल के लिए आप अपनी सर्विसेज अंजाम दें, और जिसकी सर्विस अच्छी होगी, जिसने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया होगा, सर्व किया गया होगा, कोई भी उसका मैकेनिज्म डेवलप कर लें, उनको बाद में हम रेगुलर करने का सोचा जा सकता है। तो ये एक यकीनन इंसेंटिव होगा डॉक्टर्स के लिए, और जो हमारी डेफिशिएंट सीट्स हैं उनमें लोग बड़े दिलजमी से यहाँ पे आएंगे, काम भी अपना करेंगे, उनको एक इंसेंटिव भी मिलेगा। इस कंडीशन में जो हमने वॉक-इन्स रखे हैं तो इसमें हो सकता है कि हमें वो फ़ायदा ना मिल सके, ये इतनी हमें ह्यूमन रिसोर्स ना आए जितनी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स की तो यकीनन कमी है। मेडिसिन के हवाले से लास्ट टाइम भी तनकीद सामने है कि वहाँ पर जो एंटीवायरल मेडिसिन है वो उसकी काफ़ी कमी है। निश्ते में 300 अगर पेशेंट हैं कोरोना वार्ड्स में तो हर किसी को रिक्वायर्ड है मेडिसिन। इंतज़ामिया बाइश्ता लगवा देते हैं कि हमें ज़कात दो, हमें इमदाद दो। तो इंतज़ामिया को क्या किस तरह वर्किंग करना चाहिए आपके ख्याल में? क्या हुकूमत को कन्विंस करना चाहिए था इंतज़ामिया को कि हमें ये मेडिसिन रिक्वायर्ड है? क्या उसमें मेहनत नहीं की गई? अगर आप इंतज़ामिया की बात करें तो आप सामने देख लें, जो आपको ग्राउंड पे नज़र आते हैं वो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, इफ्तिखार साहब हैं, यकीनन वो काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। MS साहब उनके साथ हाथ बताते हैं, लेकिन अगर आप देखा जो मेन कस्टोडियन ऑफ द यूनिवर्सिटी है जो कि VC साहब होते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि आपके पेशेंट्स कैसे हैं, मैनेज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। उनको लीस्ट इंटरेस्टेड, उनके लिए इंटरेस्ट है ही नहीं इस चीज़ के कि कोरोना क्या चीज़ है क्या नहीं है। वो अपने हमेशा अपने ऑफिस में या अपने घर में पाए जाते हैं। उनको सामने आना चाहिए, उनको फ्रंट पे आना चाहिए, उनको लीड करना चाहिए। आकर में ये वो वक्त है जब वो बाहर निकलेंगे तो कम अज़ कम हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी जो काम करी उसका मोरल भी हाई होगा। जब वो बाहर नहीं निकलेंगे आकर तो फिर डेफिनेटली आकर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं, तो हो सकता है कि वो इतनी एफिशिएंटली और दिलजमी से काम ना कर सके जैसे कि वो पहले काम कर रहे हैं। इसके साथ आपने मेडिसिन का जो जिक्र किया, जिसमें आपने कहा कि एंटीवायरल ड्रग्स, ये बात हमने पिछले दिनों में आपको फिर बताता हूँ कि अभी जब वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए तो उनके साथ सूबाई वज़ीर ख़जाना भी थे जिनको हाशिम जमा बख्श साहब, उनसे हमने ये कहा कि आप जो हमें कोरोना फंड देते हैं, जो पहले हमने ज़रा PMA ने पहले भी कहा, 2 मौके पर यह फंड दिया भी गया, लेकिन उसके साथ एक चेक लिस्ट दे दी जाती है। उस चेक लिस्ट को अगर आप चेक करें तो उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो कोरोना पेशेंट्स की मैनेजमेंट में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है जो कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं, उसमें चेक लिस्ट में शामिल नहीं है। और दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपकी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, दोनों शामिल नहीं है। ये दोनों शामिल नहीं है, एंटीवायरल ड्रग्स भी शामिल नहीं। और आप ये देखिए कि जो पेशेंट भी आइसोलेशन में आते हैं, आज भी आप देखिए जो इस तरह में इस वक्त हमारे पेशेंट दाखिल हैं 283 हैं,
283 है पेशेंट आकर, इनमें से मैक्सिमम वो पेशेंट जिनमें यूज़ हो रही एंटीबायोटिक ड्रग्स भी हैं, लेकिन ये जो कोरोना फंड में दिया जाता है उसकी चेक लिस्ट में शामिल नहीं है। तो ये हमने क्वेश्चन रेज किया था अपने वज़ीर आज़म के सामने। तो फिर जो सूबाई वज़ीर ख़जाना साहब ने उनने कहा था कि आपके जो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं वो हमसे बात करें, तो हम इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको फेवर देंगे। अल्लाह करे कि आप जो कोई फंड रिलीज़ होता है तो उसके साथ ये शर्त या चेक लिस्ट नहीं होगी, सो दैट कि हम अपनी एंटीवायरल ड्रग्स भी दे सकेंगे। इस वक्त तक जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं बहुत कम जो है अवेलेबल हैं आकर, और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट खुद परचेज कर रहे हैं। इस सवाल से इंतज़ामिया को पहले वर्किंग चलनी चाहिए, तो उनको ये मसला जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं या सूबाई वज़ीर, उनके सामने रखना चाहिए था। सर वेंटिलेटर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। वेंटिलेटर्स NCOC की जानब से भी फराम किया गया है, मुल्तान के दीगर अस्पतालों से भी जो गिने चुने वेंटिलेटर्स हैं वो इकट्ठे करके निश्तर में पहुँचाए गए, और अब मुझे बात सामने है कि 40 से करीब वेंटिलेटर ख़राब हैं। यकीन इस पर आप लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा मसले को हाईलाइट किया और इस सवाल से बात की, तो ये क्या मामला है? 40 वेंटिलेटर कई अर्से से ख़राब हैं, रिपेयर क्यों नहीं कराया गया? इस सवाल से इंतज़ाम की कहाँ तक होता है? देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि वेंटिलेटर्स तो आपने दे दिए, लेकिन वेंटिलेटर्स को चलाएगा कौन, उनको मैनेज कौन करेगा, उनकी मेंटेनेंस कौन करेगा? ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो यकीनन जब वेंटिलेटर्स देने से मसाइल हल नहीं हो जाते, इनके बाद में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको भी लुक आफ्टर करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जिसकी वजह से वेंटिलेटर्स दिए गए, बल्कि जो वेंटिलेटर्स आपने कहा NOC और जो NDM के तरफ से भी दिए गए, वो उसमें कई वेंटिलेटर्स ख़राब हैं। और कल जब हमने MS साहब से बात की तो उन्होंने कहा तकरीबन मोर देन 50 वेंटिलेटर्स जो हैं वो ख़राब हैं हमारे पास आकर, हम इसको ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास फ़ंड अवेलेबल नहीं है। और फंड अवेलेबल है तो सिर्फ एक वो फंड है जिसकी तरफ हमने पॉइंट आउट किया, बल्कि PMA ने किया कि वो PLA है, तो आप उसमें से क्यों नहीं ठीक करा? तो उन्होंने कहा जी PLA के लिए मैंने अपने VC साहब को लिखा, लेकिन VC साहब ने शायद अपने पहले इजाज़त नहीं दी। लेकिन कल जब हमने इस पॉइंट को रेज़ किया आप लोगों के तवज्जुह से आकर, तो अब मालूम हुआ है कि उस फंड से रिपेयर करवाई जा रही है आकर, और कुछ वेंटिलेटर्स आज से रिपेयर होना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये एक सीरियस मसला है। ज़ाहिर है आपको पता है कि जब वेंटिलेटर की जहाँ पर इतनी अच्छा ज़रूरत है तो वहाँ पर ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि साथ साथ इन वेंटिलेटर्स को भी ठीक हो जाना चाहिए। और दूसरी जो वजह है इसमें आकर वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स में फिर कहूँगा आकर मैं कमी है, ट्रेंड स्टाफ की कमी है। वो ट्रेंड स्टाफ जो इनको ऑपरेट करता है आकर उसकी शदीद कमी है। सिर्फ वेंटिलेटर्स बढ़ाने से मसला हल नहीं होगा, जब तक इन चीज़ों को जब तक आप जो स्टाफ स्पेशली जो इसमें क्वालिफाइड है, जो उनको मैनेज कर सकता है, जो उनको चला सकता है, जब तक उसकी कमी पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे सारी सिचुएशन में पब्लिक को, हमारी इंतजामिया को, हमारी ज़िले इंतजामिया को? लास्ट टाइम मीटिंग्स हुई थी, पहली दूसरी वेव में सबको इकट्ठा किया गया था, सबसे मुशावरत की गई थी। इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या इस वक्त वही जज्बे की ज़रूरत है या इंतजामिया सवाल से फोकस है? सर बात यह है कि जो डॉक्टर्स हैं वो तो उसी जज्बे से काम कर रहे हैं, अभी भी उसी जज्बे से काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं या दूसरी हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट या उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट इतना नहीं है जितना पहले था, अनफॉर्चुनेटली आकर। तो उसकी मैं सिर्फ उसमें यही कहना चाहूँगा कि एक तो ये है कि तमाम इनको पहले भी हमने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से कहा था कि आप कोई अलहदा जगह बना के दें जहाँ पे हम अपने कोविड के पेशेंट्स को मैनेज कर सकें। जैसे कि लाहौर में आप देखें कि एक फील्ड हॉस्पिटल मोर देन 1000 बेड्स का है, जहाँ पे वो ईजिली मैनेज कर लेते हैं। जब उनके अपने अपने हॉस्पिटल में थोड़े थोड़े उन्हें बेड्स रखे हुए हैं तो उनको वहाँ पर ले जाते हैं, वहाँ पर ईजिली मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर अभी तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया गया, यकीनन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसके बारे में देखना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर कोविड को कंट्रोल करना है, कोविड को मैनेज करना है, अपने रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट से बचाना है, तो इससे बेहतर ये होगा, तो इसके लिए यही ज़रूरी होगा कि हम कोई ना कोई और जगह तलाश करें जहाँ पे हम पेशेंट्स को मैनेज कर सकें, जिसके लिए DH को सबसे बेस्ट प्लेस है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको अपने SOPs पे अमल करने चाहिए। इवन आप ये देखिए कि ये भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो जाके SOPs को इंप्लीमेंट करवाए। आकर आप ये देखिए मसाजिद में आप चले जाएँ, वहाँ पर ना कोई आपने किसी ने मास्क पहना होता है, ना किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग की होती है, और ना ही आप ये देखिए मस्जिद में कारपेट्स वगैरह जैसे कहा गया कि उनको चेंज नहीं होने चाहिए आकर। तो ये तमाम वो चीज़ें, इवन बाज़ारों में चले जाएँ आप आकर, वो तो वहाँ पे भी आप देखिए SOPs पे अमल नहीं हो रहा। अब कुछ लॉकडाउन शुरू हुआ तो उम्मीद है इससे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इन SOPs पे सख्ती से अमल दरामद करवाए अगर हम चाहते हैं कि कोरोना को हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि कोरोना SOPs के हवाले से बात की गई और इस हवाले से यकीनन इक़दामात पर अमल दरामद करना होगा। पब्लिक को भी इस हवाले से चाहिए कि वो कोरोना के SOPs हैं उन पर अमल दरामद करें। और सेकंड, जो ज़िले इंतज़ामिया, उसके अलावा हमारी हुकूमत है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि मुल्तान में अगर कोरोना कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो मरीज़ों के इलाज के लिए वहाँ पर इलाज के लिए कोई नई जगह भी मुख्तस की जाए। क्योंकि निश्तर की बात करें तो अब यही कहा जा रहा है, हर जगह से ये आवाज़ आ रही है कि निश्तर इस हवाले से मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकता इन हालात को, और इससे ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।